आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि और देश भर के अलावा भी तमाम खबरें हैं। आज पाकिस्तान में बीते कुछ दिनों से लगातार बलूच आर्मी जिस तरीके से झांसा दे रही है, जिस तरीके से धोखा दे रही है पाकिस्तानी सेना को, वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते 3-4 दिनों में लगातार बड़े हमले हुए हैं पाकिस्तानी फौज पर, और उनसे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत जो है वो कितनी खराब हो चुकी है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार, सभी कुछ इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बेबस हो चुके हैं, खासकर बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 11 मार्च को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक, 214 लोगों को मारने का बीएलए का दावा। 15 मार्च को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकवादी भतीजे अबू कताल का काम तमाम। 16 मार्च को बलूचिस्तान में ही आर्मी बस पर आत्मघाती हमला। सेना के 90 जवानों को मार गिराने का दावा। 16 मार्च को ही ग्वादर कोस्ट गार्ड पर भी हमला। पिछला हफ्ता भारत में होली के रंग और रमजान के पाकीज़ा महीने के संग बीता। लेकिन पड़ोस में पाकिस्तान के लिए तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला रहा। भारत होली के रंग में नहाता रहा, पाकिस्तान अपनों के खून में। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को अपना हथियार बनाया था, वो हथियार अब उसको ही तबाह कर रहा है। दुनिया को बताएंगे भी और इंतकाम लेने को अपना। लेकिन कमाल देखिए कि अब भी पाकिस्तानी आर्मी की आंखें बंद हैं। And they went out in 3 groups. और बंद आंखों से वो अपनी तबाही के नाम पर भारत भारत चिल्ला रहा है। Maneuver that they wanted to extend and on the... पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी ट्रेन के अगवा होने और आर्मी बस में भीषण धमाके के लिए उंगली भारत पर ही उठाई है। बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। अभी तो 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस के अगवा होने से पाकिस्तानी आर्मी की कैसी किरकिरी हुई थी, उससे पाकिस्तानी सेना उबर पाती। उससे पहले ही बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के नोशकी जिले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारी गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए का दावा है कि उसने 90 पाकिस्तानी सैनिकों का काम तमाम कर दिया है। इनमें आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना भीषण रहा होगा। ऐसा लगा मानो परमाणु विस्फोट हुआ है। बीएलए के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। बीएलए प्रवक्ता का दावा है कि हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। इससे पहले ट्रेन हाईजैक कांड को बलूच लड़ाके अपनी आजादी की उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। हमारे लोगों ने ये जो जिहादी, जिनको बहुत शौक है जिहाद करने का और फिर जन्नत में जाने का, तो हमने उनके 214 लोगों को जन्नत में भी भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि उनको जन्नत में अच्छा लग रहा होगा। मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तान की जो फौज है, ये इतनी झूठी फौज है, इतनी बेकार नाकारा फौज है कि ये अपने लोगों को जो मरे हैं उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और उसको छुपाया हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, कंप्लीट फेलियर हो गई है। नंबर 3 जो है
रूलिंग पार्टीज जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आर्मी की बन रही है और बिल्कुल क्यास का माहौल उस कंट्री में बना हुआ है। करप्शन भी वहाँ पर पूरी तरीके से है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स भी हैं, पब्लिक बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ये क्वेटा के लोग जो हैं जिस तरीके से, बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से अभी अटैक किए हैं, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकली डेड हो गई है। पाकिस्तान की काली करतूतें अब उस पर ही भारी पड़ने लगी हैं। हर सेना अपने लिए फौजी तैनात करती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी सेना है जो आतंकवादी तैयार करती है। अब वही आतंकवादी उसके सिर का घाव बन चुके हैं। ऊपर से उसके पाले हुए तमाम आतंकवादी अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं। मुंबई पर आतंकी हमला कराने वाले आतंकी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान ने बहुत पाल पोस कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में ही उसके भतीजे अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अबू कताल पर भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। कताल का नाम 2017 के रियासी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले सहित कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। कताल को कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान अपने ही गुनाहों के बुरे जाल में फंस गया है, लेकिन उसके नेताओं को सूझ नहीं रहा कि बबूल के जंगल में मीठे फल की उम्मीद करें तो कैसे करें। इदारे मजबूत होते हैं, हमेशा गवर्नमेंट हुकूमत की रिट मजबूत होती है। कोई भी दहशतगर्द ऐसे तो किसी भी मुल्क पे चार दहशतगर्द इकट्ठे हों और मुल्क पे कब्जा कर लें, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम एक एटॉमिक पावर भी हैं, हम एक ताकत हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि चंद दहशतगर्द इकट्ठे होकर के मेरे मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, मेरी सरहदों को तोड़ देंगे, मेरे मुल्क को तोड़ देंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखते जाइए। मैंने अदिति जी यही कहा कि 2-4 दिन ठहरिए, इंशाल्लाह मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि इंशाल्लाह अब वक्त वो है कि इनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मार गिराए गए हैं। खास बात यह है कि इन सभी आतंकवादियों का काम तमाम करने वाले अज्ञात चेहरे हैं। इसलिए पाकिस्तान में इन दिनों अज्ञात चेहरों से खौफ का मंजर पसरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या कहे कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। इसलिए कभी वो भारत पर उंगली उठाती है तो कभी अफगानिस्तान पर। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है, और इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। पाकिस्तान ने 15 से 17 मार्च के बीच ताबड़तोड़ हमले झेले हैं, करीब 57 हमले। इन हमलों के पीछे या तो बलूच लिबरेशन आर्मी है या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब टीटीपी तो पाकिस्तान का बनाया हुआ है, ऐसे में उसके किए का फल पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।